अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर है हमारा 34। हम ये ग्राफ पहले कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये चीज़ पढ़नी है कि वी विल डिस्कस दी एल्गोरिदम विदाउट प्रूफ डिफाइन जीटी। अब उन्होंने बोला है कि आपके पास जो पहला एल्गोरिदम था, जी ग्राफ था, जो आपने उसको जी टी बनाना है, जी ऑफ टी बनाना है। वो कैसे करेंगे कि आप उसके तमाम एजिस को रिवर्स ऑर्डर में कर दोगे, यानी ए से बी था तो बी से ए कर देंगे। सिंपली डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे, तो ये जो होगा हम इसको बोलेंगे ये हमारा जी ऑफ टी है। ये जो जी टी है, इसमें जी के साथ ये है ट्रांसपोज। एक लिहाज से ग्राफ के मैट्रिक्स के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे हम इनको। इसमें मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं, जिसमें एक कॉलम जो है वो रो बन जाता है, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन जाता है। ये चीज़ आपने ना लीनियर अलजेब्रा में भी देखी होगी और दूसरे कोर्सेज में भी जिनमें मैट्रिक्स होंगे उनमें ये चीज़ ज़रूर होगी, ट्रांसपोज वाली। अगर आपके पास जी जो है, जी ग्राफ है, तो आप उसके एजिस को लिस्ट फॉर्म में रखते हैं, तो इसका ट्रांसपोज लें, यानी कि उस लिस्ट का जो है ग्राफ में उसका ट्रांसपोज लें। फिर जो जी टी ग्राफ ढूंढना है जिसमें एजिस जो है रिवर्स कर दिए जाएं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको हम जो है ना थीटा वी प्लस ई टाइम में कंप्यूट कर सकते हैं। अब जो है हम इस चीज़ की कार्रवाई करते हैं ग्राफ पे कि कैसे हम जी टी उसका बनाते हैं ग्राफ को। ये देखिए हमने क्या किया, ग्राफ पहले वाला ही है उसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो थी रास्तों की, पाथ की, वो चेंज कर दी है। पहले सी से बी की जानिब थी डायरेक्शन, अब हमने ए से सी की जानिब कर दी। ये तीनों की डायरेक्शन भी चेंज की है। फिर ये जो हैं स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट की तो डायरेक्शन चेंज हुई ही है, साथ में ये जो कंपोनेंट है इनकी भी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी है। बी से एफ था, अब हमने एफ से बी कर दिया है। ए से जी था, जी से ए कर दी है। और ए से डी था, डी से ए कर दिया। अब सिंपली डायरेक्शन हमने जो है वो चेंज कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में कर दी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट वही है, कंपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो ये चीज़ भी हमने नोट रखनी है, ताकि जो है हमें रिज़ल्ट जो हासिल होगा वो हम देखते हैं अब एल्गोरिदम की सूरत में। तो एल्गोरिदम में जो है हमें हमारे पास 5 स्टेप हैं। ये जो है एल्गोरिदम, इसमें 5 स्टेप हैं। उसने कहा आपको एक ग्राफ दिया है, पहला काम ये करते हैं कि इसमें जी पर डीएफएस चलाते हैं, यानी कि ग्राफ पर आप डीएफएस चलाते हैं। फिर आप क्या करते हो, उनका फिनिश टाइम कंप्यूट करते हो, जो कि हमारे पास होगा एफ यू। ये हमारे पास आएगा फिनिश टाइम, एक कमरे को डिस्कवर करने का या एक ग्राफ में वर्टिक्स को विजिट करने का। उसके बाद है कंप्यूट जी टी। तीसरा स्टेप जो है जी टी के वर्टिक्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, डिक्रीज ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, यानी कि टोपोलॉजी में हमने ऐसा किया था कि डिक्रीज ऑर्डर में कंप्यूट कर लिया था। तो ये वही है कि हम कंप्यूट करेंगे उसके तमाम वर्टिक्स को, फिर उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके फिनिश टाइम के साथ हम उनको सॉर्ट कर देंगे, ये टोपोलॉजी सेट हो जाएगी। फिर है रन डीएफएस जीटी पे हमने क्या किया, डीएफएस चलाया यूजिंग दिस ऑर्डर, यानी कि जब जी टी के वर्टिक्स पे टोपोलॉजी सॉर्ट ऑर्डर में रख दी है उनको, तो फिर हमने क्या किया, उनका वी प्लस ई टाइम में हमने तमाम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। तो हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ट्री बन जाता है, यानी कि ट्री जो बनेगा वो हम आगे देखते हैं कैसा बनता है। ये देखें ग्राफिकली है, हमने क्या किया, इनकी जो है सिंपली डायरेक्शन जो है वो चेंज की हुई है और इनको जो है इनके फिनिश टाइम से सॉर्ट कर दिया। अब देखें तमाम वही हैं स्ट्रॉन्गली कंपोनेंट, उनको हमने क्या किया, ये सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास ट्री हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इनको इनके फिनिश टाइम से सॉर्ट कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, इन पे डीएफएस चलाया और इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सॉर्ट कर दिया। जिनका टाइम ज़्यादा होगा हम उनको पहले लिखेंगे। इसमें नोट दैट मैक्सिमम फिनिश टाइम ऑफ कंपोनेंट आर इन वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डर 18, 17, 12। हमने क्या किया, इसमें से एक को चुना जिसका सबसे ज़्यादा टाइम था फिनिश टाइम, फिर इसमें से एक को चुना। तमाम का फिनिश टाइम नहीं लेंगे हम, सिर्फ उनका लेंगे जिनका, एक एक का लेंगे जिनका
ज़्यादा फिनिश टाइम होगा। पहले का 18 चुना, दूसरे का हमने इसमें से हमने 12 चुन लिया, इसमें ज़्यादा कौन सा था, 17 था। अब हमने उसको चुन लिया। अब हम जो 3 हमें टाइम मिला है, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो हम पहले लिखेंगे, 18 पहले लिखेंगे, वो है हमारा ए। फिर 17 ज़्यादा है वो हमने लिखा, फिर 12 ज़्यादा है वो लिखा। इस तरह हम एक एक को चुनते जाएंगे तीनों में से, और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास एक जो है टोपोलॉजी सेट हो जाएगी फिनिश टाइम पे। फिर ये वही ग्राफ है, दोबारा हम GT के DFS ऑर्डर चलाएंगे उस पर। इसमें रिवर्स रीऑर्डर कर दिया जाएगा FU, यानी कि जो फिनिश टाइम है उसके साथ हम जो है इसको ऑर्डर कर दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी जो तरतीब है वो तब्दील कर देंगे। यहाँ पे देखें तरतीब तब्दील कर दी, हमारे पास जो ट्री है ये बन गए हैं। इनके कंपोनेंट ए वाला देखें कि ए वाला अलहदा हो गया है, वो जो है वो F से भी कनेक्टेड है, उसके बाद D से भी कनेक्टेड है, तमाम वही हैं। लेकिन हमने क्या किया, इनको सेट कर दिया, अलहदा सेट कर दिया, ट्री बना दिए, छोटे छोटे ट्री बन गए हैं 3। उसके बाद ये जो है CLR, ये जो है 3 शख्सियत हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम में बताया कि ये एल्गोरिदम किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह ये बेहतर हैं, और इनका तरीका क्या है जो कि हमने इनको इस्तेमाल की है एल्गोरिदम में। इसके बाद लेमा ये कुछ भी नहीं करना हमने। अब एक नया टॉपिक शुरू हो गया ग्राफ के हवाले से, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये टॉपिक आप डिस्क्रीट मैथमेटिक में देख चुके होंगे। यहाँ पे ना सिर्फ हमने पहले एल्गोरिदम जो देखे हैं इन पे स्टडी की है, बल्कि टाइमिंग के हवाले से और प्रूफ भी देखे हैं ये एल्गोरिदम क्यों सही काम करते हैं बाकियों की निस्बत, बल्कि ये कैसे मुमकिन है कि इनसे जो नतीजा आखिर होता है वो करेक्ट होता है। तो इस कोर्स में जो है हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे और ना ही हम ज़्यादा प्रूफ की जानिब जाएंगे। तो इन चीज़ों को हमने देखना है। उसके बाद हमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि एल्गोरिदम के हवाले से 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक ये कि एल्गोरिदम है क्या, दूसरा ये कि इसकी टाइम और स्पेस क्या है, तीसरा जो है इसमें वो ये कि आप साबित करें एल्गोरिदम सही काम करता है, यानी जो नतीजा निकलता है वो करेक्ट है। इस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखना है। अब देखते हैं कि ट्री क्या इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ये जो मिनिमम ट्री है ये क्यों इस्तेमाल होते हैं और इनकी इफादियत क्या है। ये फिर वही कम्युनिकेशन नेटवर्क वाली बात आ गई है, इनमें ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और ये जो होते हैं इसकी एक उम्दा मिसाल आजकल हम ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप काम करते हो केबल टीवी के लिए, यानी किसी शहर में आप केबल बिछाना चाहते हो, तो आप इस शहर में इनका केबल कंपनी का एक हेड ऑफिस होगा जहाँ पे वो सैटेलाइट से वो चैनल रिसीव करेंगे और वो फिर चैनल जो होंगे वो घर घर भेजेंगे, तो रीट्रांसमिट करेंगे। तो केबल पे और आइडियाज़ ये होते हैं कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में केबल पहुंचाई जाएगी जो, तो वहाँ पे केबल जो है उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, यानी कि कितनी केबल की तार इस्तेमाल होगी, कितनी कॉस्ट लगेगी घर घर पहुंचाने में, इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आपको ये काम दिया जाता है, आपको ग्राफ दिया जाता है, नक्शा दिया जाता है कि आप बताएं कि कितना हमें इस पे कॉस्ट आएगी, इस कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रख के आप जो है केबल की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रीट सड़कें वगैरह हैं उनको भी मद्देनज़र रख के बता सकते हैं कि इतना हमें कॉस्ट आएगी। अब जो है वेट उन्होंने बोला है ट्री का, यानी कि जो ट्री बनेगा उसका, फिर उन्होंने कहा सम लें वेट वर्टिक्स, एक घर से दूसरे घर पहुंचाने के लिए या एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने के लिए उनका सम लें, कितनी केबल लगती है, उस पर कॉस्ट क्या आती है, तो वो हम चेक करेंगे। तो वो कोशिश करेंगे कि वो कम से कम हो। उसके बाद इन्होंने बोला है सर्किट डिज़ाइन में भी ऐसा होता है कि जो सर्किट होते हैं उनमें भी जो तारें इस्तेमाल होती हैं, जो वायर्स होती हैं, उनका ख्याल रखना है कि कम से कम हो ताकि जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बने, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा हमें ना आए।
फिर ये देखें कि ये ग्राफ हमें दिए हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ हैं, क्योंकि अनडायरेक्टेड से हम ज़्यादा नतीजा आखिज़ कर सकते हैं डायरेक्टेड की निस्बत। तो देखें यहाँ पे उसने क्या किया, ये नक्शा है, उसने यहाँ से तारें वो लेके गया है, तो इन पे जो कोस्ट आई है ये जो है न्यूमेरिक, ये आप कोस्ट लगा लें, वेट लगा लें, वज़न के हिसाब से भी आपने करना है कि कम से कम वज़न हो। तो आप क्या करते हो, ये चीज़ नंबर जो हैं ये कोस्ट हो सकते हैं, वज़न हो सकते हैं, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप काम क्या करें। फिर अगर आप इनको जमा करें तमाम को, जिन जिन वर्टिक्स पे आप गए हो, तो कितना लगता है कि कोस्ट 33 आती है। उसके बाद ये काम करते हो तो इस पर आपको कोस्ट 22 आ रही है, इस पर भी 22 आ रही है। तो ये जो कोस्ट है वो कम है इसकी निस्बत। इस तरह जो है आप इस तरह ये ट्री बना सकते हो। फिर वो बोलते हैं कि 2 एल्गोरिदम अगर आपको दिए जाएं, क्रॉसकल और प्राइम, तो आप इन पे भी जो है वर्क करके, आप यही वर्क करके तो आप जो है नतीजा आखिज़ कर सकते हो ग्रीडी एल्गोरिदम चला के, कि कम से कम आपको कोस्ट आए। अगर आप एक सोल्यूशन चुन चुके हो तो आपको जो है वो दोबारा उसको सेट नहीं कर सकते, यानी कि एक दफ़ा जो कोस्ट आ गई है किसी तार पे और वो तारें लग चुकी हैं सिटी में, तो आप जो है वो उनको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं।